आपने मेरा मूड खराब किया। पूरे रास्ते अब मैं आपको सुनाते सुनाते जाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि भाई स्वर्ग में पहुंच गया। ये देखो स्वर्ग लोग। तो मेरे पीछे ना आपको ये कोई एआई नहीं दिख रहा है, ये रियल हिमाचल है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रूम ने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है। तेरे को भी ऐसा हम लोग आज जाने वाले हैं ननखड़ी, कुसुम दीदी और कल्पना दीदी के घर। इधर से ऊपर से कुछ इस तरह के डोम से बने हैं। हेलो रुबीना जी, कल हमारे स्वागत के लिए तैयार है ना? गाइज ये बार बार बोल रहे थे जाना है तो चलो। अब हमारी लड़ाई होगी गाइज। अब लड़ाई इतनी, अब मेरा मूड नहीं है जाने का, अब मैं नहीं जाऊंगी। और ननखड़ी रोड सामने दिख रहा है, हमने इस रोड में सीधा जाना है। तो भेड्डू खाडू आया, खाडू इसको बोलते खाडू। अखंड स्वागत भाव कैसी है? बढ़िया। तो अभी जीतू जी आ रहे हैं और दीदी मिल रहे हैं आपस में। भाई लोग हम पहुंच गए दीदी के पास। तो दीदी के हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे के करीब। और आज हमने अपना रूम यहाँ पे शिमला में खाली कर दिया है। आज से हम इस रूम को छोड़ के जा रहे हैं अब। और सारी पैकिंग हो गई है, सामान ऑलरेडी भेज दिया है, वो आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। आज का मौसम काफ़ी सुहावना है और आज का सफ़र यहाँ से आगे का होने वाला है। आज जीतू जी और मैं जाने वाले हैं एक और नई जगह यहाँ से। आजकल हमारा 2-4 दिन का काफ़ी लंबा टूर है। तो फिलहाल चलिए यहाँ से निकल जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फिलहाल आपको रूम दिखाती हूँ खाली होकर कैसा लगा। तो यहाँ पे देखो रूम बिल्कुल खाली हो चुका है और बाकी साथी भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं। राहुल ब्रो है, जीतू जी भी है और रुबीना मैडम भी हैं। चलें जी, चलो। तो राहुल का बैट भी अब यहीं रह रहा है इस बार। 8 सालों तक हम लोगों का रूम था यहाँ पर और काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। और अब इन यादों को अपने दिल में समेट के निकलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं शिमला कब आना होगा। पर पहले तो शिमला आते थे तो ऐसा तो था कि अपना रूम है, एकदम से जाना है, वहीं पर रहना है। और राहुल और मेरी तो यहाँ बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि हमने यहाँ लड़ाई भी की है, हंसी मजाक भी हुआ है, गेम्स भी खेलते थे। हाँ, नया बना था, मैंने रूम देखा था, काम चला था उस वक्त इसमें। हाँ, उसके बाद सीधा शिफ्ट किया और 8-9 साल के बाद हम छोड़ रहे हैं रूम। हाँ। और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती थी माइंड में। अगर शिमला जा रहे हैं तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती थी, लेकिन अब जा रहे हैं तो थोड़ा तो लगता है, थोड़े इमोशंस भी अटैच होते हैं। ये टाइम के साथ हर एक चीज़ बदलती है। अब ये वाला फेज यहीं पे ख़त्म होता है रूम वाला। अब चलते हैं यहाँ से और करते हैं आज का सफ़र कंटिन्यू। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रूम ने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है। तेरे को भी ऐसा लगता है? अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि एक जो बच्चा दिमाग होता है ना, उसके साथ जो थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंसी और जो मैच्योरिटी आती है दिमाग में ना, वो यहीं पे आई है। हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बीता है। हम तो चाहेंगे कि जो अगले भी यहाँ पे कोई टीनेंट्स आएंगे तो उनका भी यहाँ पे एक अच्छा टाइम बीते, है ना? चलते अब। वैसे तो यहाँ पे मुझे अनु दीदी और अपने अंकल वगैरह से मिलना था जाने से पहले, पर जिस टाइम पे हम आए हैं रूम खाली करने वो लोग यहाँ पे नहीं हैं। अनु दीदी भी यहाँ पे नहीं है, अंकल आंटी भी यहाँ पे नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे घर सा इसीलिए भी फील होता था क्योंकि अंकल आंटी और अनु दीदी हमें ना अपनी फैमिली की तरह प्यार देते थे। अगर कोई भी चीज़ होगी तो आंटी हमारे लिए ज़रूर लेके आते थे। अंकल भी बहुत हमारे स्वीट से हैं और फिलहाल वो लोग यहाँ पर नहीं, वो घर में है, तो उनको बिना बाय बोल के जाना पड़ रहा है। थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, चलो क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा उनके साथ यहाँ पे। ये वाली पौड़ियाँ भी शायद हम आखिरी बारी चढ़ रहे हैं, बहुत सारी हैं नीचे तक, 52 स्टेयर्स। और राहुल और रूबी भी आगे। एक जीतू यहाँ पे है और एक जीतू यहाँ पे है। रूबी और राहुल जा रहे हैं यहाँ से अपनी गाड़ी की ओर, जीतू जी और मैं जाएंगे उधर को। चलो आगे मिलेंगे रास्ते में। तो यहाँ पे लगी है अपनी गाड़ी, यहाँ पे पार्क की थी। शिमला में जगह नहीं मिलती तो ऐसे ही करनी पड़ती है। पिछले कल रात को मैंने दिखाई नहीं आपको, पर पीछे वाली नंबर प्लेट पता नहीं कहाँ छूट गई, कुछ पता ही नहीं लगा। फिलहाल थोड़ा बहुत सामान हमने अपनी गाड़ी में डाल दिया है, बाकी ज़्यादा सामान राहुल की गाड़ी में, क्योंकि कल रात को ही डिसाइड हुआ कि जो थोड़ा बहुत बेडिंग का सामान था जीजू के साथ भेज दिया, वो हमने जीजू के पास भेज दिया है क्योंकि उनका भी नया नया रूम है। थोड़ा बहुत सामान की ज़रूरत उनको भी, थोड़े बहुत सामान की ज़रूरत उनको भी थी। तो जीजू ने सुबह यहाँ की लेक पिकअप भेजी थी, तो बाकी सामान जीजू के पास भेज दिया। और आज का सफ़र हमारा रहने वाला है यहाँ से ननखड़ी के लिए। हम लोग आज जाने वाले हैं ननखड़ी, कुसुम दीदी और कल्पना दीदी के घर। लेकिन सफ़र अभी लंबा है, देखते हैं। सोचा तो था बहुत जल्दी निकलेंगे, पर देर हो ही जाती है। रूम को खाली करना, फिर लेबर ढूंढना, फिर जो पिकअप आई वो थोड़े लेट आई, और अभी हमारे साथ एक पर्सन और आएंगे, देखते हैं। फिलहाल जीतू जी एक बार गाड़ी निकाल दें यहाँ से। आज का सफ़र रहने वाला है शिमला से ननखड़ी के लिए।
राहुल और रूबी आगे वाली गाड़ी में चले गए होंगे, हमें भी साथ साथ में पीछे पीछे से जा। शिमला में तो वही ड्राइवर पक्के ही चाहिए। ये देखो फाइनली चल पड़े हैं हम लोग और देखते हैं अब रास्ते का आगे आगे कैसा रहता है। फिलहाल तो अभी हम शिमला में ही हैं। शिमला से बाहर निकलने में अभी पहले थोड़ा टाइम लग जाएगा और चलो देखते हैं जो जो होगा। तो अभी ना थोड़ी देर के लिए हम मंदिर भी चले गए। जैसे ही हम वहाँ से निकले सांगटी से तो संकट मोचन गए थे हम, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो थोड़ा मैं ऐसे चाह रही थी कि अपने लिए वो मोमेंट हो, तो मैंने वहाँ कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। शांति से गए, मंदिर में दर्शन किए और आगे वापस, और अब चल पड़े हम आगे की ओर। सबसे पहला स्टॉप हमारा नारकंडा होने वाला है, हम अब नारकंडा जाके ही रुकेंगे। तो यहाँ से सामने को दिख रहा है शिमला का नज़ारा। तो आगे सामने से हमें किसी को पिक भी करना है। अब आपको मिलाते हैं कि हमारे साथ कौन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे साथ आने वाला है ये प्राणी। हेलो, हाय आरू, आजा आजा अंदर आजा। यहाँ से हमारे साथ आरू आ गया है और आरू भी आ रहा है हमारे साथ ननखड़ी। चले डॉक्टर साहब, कैसे हाल है? बढ़िया है, चलो। हाँ अच्छा, तो फाइनली हम लोग अभी जब से बैठे थे मैंने बोला था ना अब हम नारकंडा ही उतरेंगे। तो रास्ते में आगे हम लोग पहुंच चुके हैं नारकंडा और आर्यन को दिखा रही है पीछे जो नंबर प्लेट गिरी है और इधर आरू है। आरू मेरा प्यारा बेटू आरू, देखो कितना लंबा है मेरे से। हेलो गाइस, अब बाल छोटे कर दिए मैंने लास्ट व्लॉग से, आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है चेंजेस। I feel really bad for this but I will grow them again. yeah I will make a comeback. तो अभी हम नारकंडा में रुके हैं एक जगह पे, दाजूखारा में, क्योंकि राहुल और रूबी यहाँ पे है। तो हम आए हैं दाजूखारा, यहाँ नारकंडा में जंगल कैफे है। राहुल और रूबी पहले आ गए थे ना, वो लोग यहाँ गए हैं, तो हम भी जाते हैं देखते हैं कैसा है क्या है। राहुल और रूबी वो कुछ खाने हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ अच्छा मिलता है, देखेंगे आज कितना अच्छा मिलता है। ये वैसे नेचर के बीच में देखो, इधर से ऊपर से कुछ इस तरह के डोम से बने हैं, आप बैठ सकते हो उनमें और आउटसाइड में भी बैठ सकते हो। और इधर से चलते हैं, जरा इधर होंगे वो। तो हमसे पहली वाली टीम तो खाने भी लग गई भाई, इनको देखो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इन लोगों ने तो ऑर्डर भी दे दिया है और खाने भी लग गए हैं। तो कुछ इस तरह की वाइब है, देखो एस्थेटिक सा कैफे है। यहाँ पे कुछ इस तरह की डेकोरेशन है और बारासिंगा के सींग ऊपर लगाए हैं डुप्लीकेट वाले। तो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, मैं तो फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे और साथ में अपना लंच भी कर लेते हैं। प्लेटिंग भी आ गई हमारे लिए और फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे, लंच करते हैं। तो लंच करके हम लोग निकल गए हैं बाहर। लंच काफ़ी अच्छा था। यहाँ से अब हमारा रास्ता अलग होगा। राहुल और रूबी जा रहे हैं घर और हम लोग जा रहे हैं ननखड़ी के लिए। तो हम कुसुम दीदी के घर जा रहे हैं। यहाँ पे मामा भांजे की कुछ बातें चली हैं। यहाँ से अब मामा भांजे करेंगे बाय बाय और मामी को भी करो बाय। यहाँ से अभी ये लोग जाएंगे रामपुर रोड में, हम जाएंगे ननखड़ी रोड में। तो अभी यहाँ से ना कल मिलेंगे हम। कल हेलो रुबीना जी, कल हमारे स्वागत के लिए तैयार है ना? क्या पता मुझसे पहले आप ही पहुंच जाओ। नहीं, हम तो बहुत रात को पहुंचेंगे। रात को मजे से। तो चलते हैं अब। वैसे तो हमारा प्रोग्राम पहले बन रहा था यहाँ नियर बाय हाटू मंदिर है, वहाँ जाएं, लेकिन समय को देखते हुए हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो अब सीधा निकलते हैं ननखड़ी के लिए ही। और कुसुम दीदी भी फोन कर रहे हैं, कब से वो इंतजार कर रहे हैं। आर्यन कितने साल बाद जा रहा है? चलो फिर चलते हैं। तो बैठ जाते हैं गाड़ी में और चलते अब सीधा। और हाटू जाने के लिए सबसे ज्यादा डिमोटिवेट हमें जीतू जी ने किया। ये बार बार बोल नहीं गाइस, ये बार बार बोल रहे थे जाना है तो चलो। अब टाइम देखो, ये बार बार टाइम तो तब भी उतना ही था यार। ये बार बार पता क्या बोल रहे थे, बहुत चढ़ाई है, ऊपर कैसे जाएंगे, ऐसा है तैसा है। इन्होंने आई बस जा जी तू। तो लंच करने ना हम लोग नारकंडा से थोड़ा नीचे गए थे नेचर पार्क के पास और अब हम वापस से नारकंडा आ गए हैं और ननखड़ी रोड सामने दिख रहा है। हमने इस रोड में सीधा जाना है और जो कैंची काट के जो नीचे को रोड गया ना, ये गया रामपुर के लिए। तो नारकंडा से हमें सामान लेना है, जो दीदी लोगों के घर ले जाना है, कल्पना दीदी के घर जाना है, कुसुम दीदी के घर जाना है। तो उसके लिए यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं। और जीतू जी भी चले आगे आगे। हमारी लड़ाई होगी गाइस, अब लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है, अब मैं इसको आगे खींचूं। लड़ाई इस बात को लेके हुई, जब भी मैं बोल रही थी कि हाटू चलना, ये हर चीज में उसमें ना इन्होंने मना नहीं कर रहे थे डायरेक्ट, पर ये बोल रहे थे वहां तो ऐसी चढ़ाई है ऊपर को, वहां कुछ भी नहीं है, ऐसा है। थोड़ा नेगेटिव उन्होंने मेरे दिमाग में भरा
तो उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अब ये बोल रहे कि चलो चलते हैं। अब मेरा मूड नहीं है जाने का, अब मैं नहीं जाऊंगी। और अब इनको पूरे रास्ते आपको मैं पूरे रास्ते अब मैं आपको सुनाते जाऊंगी। बस सारी पीछे हम व्हाइट लाइन से इधर है, आप पूरे रास्ते में इनको सुनाते जाऊंगी कि आपने मेरा मूड खराब किया, आपने मेरा मूड खराब किया। चलो आ जाओ। चलो, तो यहाँ से हमने सामान भी ले लिया है और ये देखो सामान ले लिया है साथ में। तो चलते हैं अब गाड़ी के पास और अब फिर से कहीं नहीं रुकेंगे, रास्ते में देखेंगे। अब सीधा ननखड़ी जाके रुकेंगे। और आज तो ननखड़ी में मेला भी है। अभी दीदियाँ कब से फ़ोन कर रही है कि जल्दी आते तो तुम मेला देख लेते, क्या करें देर हो ही जाती है। और नारकंडा तो काफ़ी हाइट में, ठंड लग रही है, बाजू में भी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। तो ये है नारकंडा और यहाँ पे एक स्टैचू भी बनी है सत्यानंद स्टॉक्स जी की। और आगे को देखो इतने बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे यहाँ पे। हमारा सफ़र बिल्कुल अलग है। ये गया सामने को ननखड़ी रोड, इसमें जाने वाले हैं हम। कोहरा छाया है, देखो ऊपर थोड़ा आसमान दिखाई दे रहा है, बाकी देखो कोहरा और बादल लगे हैं। और जीतू जी वहाँ पर गाड़ी मोड़ रहे हैं। तो आज का जो सफ़र होने वाला है, वैसे तो यहाँ से ननखड़ी 30 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग जाएंगे बागी होके, क्योंकि वो वाला रोड थोड़ा ठीक है। और यहाँ ऊपर को दिख रहा है हाटू वाला रोड। पहले हम जाने वाले थे, लेकिन हमें ना 5 यहीं बज गए हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं तो और लेट हो जाएंगे। तो अब माता रानी कभी और सही। और अब जाएंगे डायरेक्ट ननखड़ी के लिए, बागी होके इसलिए क्योंकि जो ननखड़ी रोड है ये बहुत कच्चा है। कच्चा तो नहीं था मतलब, पर इसमें बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो इसमें शायद काम भी चला है, मशीन भी लगी है और ख़राब भी है। तो दोनों दीदियों ने ये बोला कि तुम बागी हो गए यहाँ ना, क्योंकि वो वाला रोड कहते हैं अच्छा है और मेटल्ड है, अच्छा रोड है। तो अब हम बागी होके ही जा रहे हैं। शायद 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा उधर से, पर अब जाएंगे उधर। और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरे जंगल में कोहरा ही कोहरा छाया है और कुछ इस तरह के बड़े बड़े पेड़ हैं। जिस दिन मौसम साफ़ होता है ना, ये रोड बहुत सुंदर है और ये जंगल भी बहुत सुंदर लगता है। तो अब तो कोहरा भाई इतना ज़्यादा हो गया है ना, सामने रोड में भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लगा है बोर्ड और सबसे लास्ट में लिखा है बागी। बागी है पीछे वाले रोड में, पीछे वाले रोड में जाना है। चलो पीछे। तो यहाँ पे देखो कोहरा कितना ज़्यादा हो गया है, आगे को अब रोड भी नहीं दिख रहा है। और नीचे वाला रोड भी वैसे ननखड़ी ही जा रहा है, लेकिन पीछे वाला रोड ज़्यादा अच्छा है, तो इससे जाते हैं। और कोहरा ही कोहरा छा चुका है हमारे रास्ते। तो पहाड़ों में ड्राइव करना ना रिस्की तो होता है, ढांक है सीधे ऊपर और ऊपर से कोहरा, ये देखो ढांक ही ढांक, और नीचे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग बागी पहुंचने वाले हैं। और भाई पीछे के नज़ारे देखो, नेट्स डली है। अभी यहाँ पे सेब का तोड़ान नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में एप्पल प्रोड्यूस किया जाता है। नेट ही नेट डली है, नीचे को हर जगह आपको ये देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद चादर बिछाई है और ये चादरें, इन चादरों के नीचे होते हैं एप्पल। और आसमान भी देखो कितना मस्त हुआ है, मौसम देखो ऐसा लग रहा है बादल सीधा धरती पे उतर रहे हैं। अभी हम बागी से थोड़ा ही आगे आए और यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई, किसी जन्नत से कम नहीं है। ये देखो जन्नत मेरे पीछे, इतने सुंदर नज़ारे, आगे तक की वैली दिखाई दे रही है और सारी जगह नेट्स ही नेट्स डली है। ये ऐसा लग रहा है कि भाई स्वर्ग में पहुंच गया। ये देखो स्वर्ग लोक कितना सुंदर है, सामने जंगल, इधर को बागी का एरिया, सबके यहाँ पे सेब के ऑर्चर्ड है। और आगे तक देखो दूर दूर की पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, पूरी वैली दिखाई दे रही है। और यहाँ ऊपर से हम देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से शुरू है और नीचे को देखो कितना सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर। तो मेरे पीछे ना आपको ये कोई AI नहीं दिख रहा है, ये रियल हिमाचल है, नेचुरल जगह है और रियल हिमाचल है। ये है बागी और ये ननखड़ी के साथ में ही और नारकंडा के आसपास नियर बाय जगह है भाई। अगर आप लोग हिमाचल घूमने आ रहे हो और आप यहाँ नहीं आ रहे हो ना, तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। अगर आप आते हो तो यहाँ ज़रूर घूमने आना भाई। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी सुंदर जगह है ना, में नज़ारे बहुत ही सुंदर है। और भगवान ने भी थोड़ी कृपा करके मौसम साफ़ कर दिया, नहीं तो धुंध सी छाई थी ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
और यहाँ पे देखो किस तरह के लाल लाल सेब पक के रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसका तोड़ान नहीं होगा, कुछ दिनों से होगा। इतनी अच्छी सेब की प्रोडक्शन है ये। ये देखो रास्ते में खड्डू आ गए, खड्डू। ये देखो भेड्डू, खड्डू आया, खड्डू इसको बोलते खड्डू। और ये देखो चले हैं सारे। भाई हम लोग ना हर 2 मिनट बाद रुक रहे हैं, हर 2 मिनट बाद फोटोज लेने, क्योंकि पीछे को सुंदर लग रहे हैं। आई थिंक वो है कोट काली माता का पहाड़ है शायद। यहाँ से अब सामने हमें दिखा ये वाला पहाड़, और इसके लिए भी हम रुक गए और हर पहाड़ के लिए रुक रहे हैं। बागी तो पीछे रह गया है। अब यहाँ पे हम ननखड़ी। तो अब ड्राइवर हो गया है चेंज। भाई रोड इतना अच्छा लगा ना मुझे, और मौसम इतना अच्छा लगा मुझे, और मैं इतनी खुश हो गई, मेरा मन कर गया ड्राइव करने का। भाई शाहबाजी यार, क्या प्राउड ऑफ यू। ये अरे आज मैं साहब खुद चला रही है ना गाड़ी। और जब गाड़ी से थोड़ी देर मैंने ड्राइव किया और अब फिर से हम रुक गए 10 मिनट बाद, क्योंकि यहाँ से फिर से व्यू ऐसा आ गया है। हर 5 मिनट बाद व्यू चेंज हो रहा है, और हर 5 मिनट बाद ना कोई नए नज़ारे हमारे सामने दिखाई दे। तो अभी हमारे सामने कुछ इस तरह के व्यू आए हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, दूर दूर की पहाड़ियाँ नजर आ रही है, और सामने तक देखो। यहाँ पे आर्यन को नींद आ रही है ऐसी नज़ारे देख के। कहा तो फ्रेश होना चाहिए था। और जीतू जी गए गाड़ी लगाने, जो इस पहाड़ की है ना। हाँ तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ से अब ननखड़ी उपमंडल की सीमा शुरू होती है। चलिए जी ऊपर वाले रोड। तो अब चल पड़े हैं हम ननखड़ी रोड में। हमारा रोड है ननखड़ी। चलिए, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ननखड़ी, और यहाँ पे आज लगा है मेला। देखो इधर भी लोग है, इधर भी लोग है। कोई शॉपिंग नहीं करनी है, आप चलते चलो सीधे। तो मेले में कौन मिलेगा सबसे पहले? नमस्ते जीजू, नमस्कार। कैसे हैं आप? अब चलो घर नहीं जाना। चलो बैठो। तो इधर तो मेले में भाई काफी सारे लोग आए हैं, और इधर चला है शॉपिंग। तो भाई बहुत टाइम बाद मैं ननखड़ी आई हूँ, और आज यहाँ पे मेला लगा है। ये तो भाई शाम के 7 बज रहे हैं। अब जाके हम दीदी के गांव पहुंचे, गांव पार है। तो सबसे पहले हमें लेने आए हैं हमारे जीजाश्री नंबर 1 मनोज जीजू आए हैं। कैसे हैं जीजू आप? आप बहुत कमजोर हो गए जीजू। होता रहता है। नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। हम तो बढ़िया हैं। जीजू आप हो गए सच में कमजोर है यार, क्या आज दिक्कत है? बहुत कमजोर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुसुम दीदी के घर पर, और चलिए देखते अभी मिलते हैं सभी से। तो यहाँ पे निकल आए हैं पेशेंट बाहर। हेलो पेशेंट। हेलो, राम राम। राम राम जी। अखंड स्वागत। नमस्ते दीदी। रुको, अखंड स्वागत भाऊ। कैसी है? बढ़िया, तू सुना है? क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल करके पहुंच रही है, सुबह से चली है शिमला से, अब जा। तो पहुंच गया आर्यन भी मासी के घर, पता नहीं कितने सालों बाद। क्या हाल है? क्या हो? तू क्या कह रहा है? फोन है। हेलो, इतना ही हूँ मैं तो बस आ गया यार अब। गॉड ब्लेस यू। कैसे हो? आप बताओ, आप कैसे? बढ़िया। जीतू, जीतू आर्यन जी। देखो कितना बड़ा हो गया है वो तो। अरे लोग हैं, तो अभी जीतू जी, आर्यन और दीदी मिल रहे आपस में भाई। ठीक है, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। बढ़िया, मजा आया। अच्छा था ना? पीछे से देख बात ये। दीदी तो पेशेंट थी, पर हमारे आते ही ये ठीक हो गई है। दीदी आप तो पेशेंट थे, हमारे आते ठीक हो गए आप। लाइट ही चली लाइट गई। ही चली गई। आन्या और चेरी की शॉपिंग देखो, ये आन्या की शॉपिंग है, ये चेरी की शॉपिंग है। लड़कियों की शॉपिंग में ना ऐसा ही सामान देखने को मिलेगा, कुछ एसेसरीज हैं, कुछ लिप बाम है, कुछ क्लेचर है। चेरी की शॉपिंग ज्यादा है, आन्या की थोड़ी कम है। आन्या तो पैसे बचाने पर लगी है, ऐसा लग रहा है कुछ। नहीं, मैंने झूले पूरा। अच्छा झूले में। दीदी के घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर हमने बातें की, और अब बारी आई है डिनर की, और दीदी लग गए हमें डिनर सर्व करने। तो देखते हैं। दीदी ने शायद सिड्डू बनाया, वही मुझे मीठे सिड्डू पसंद है, पर मैंने दीदी को बोला था रहने देने, इतनी फॉर्मेलिटी में क्या लगे हैं। दीदी की तबीयत खुद भी ठीक नहीं है, तो पर नहीं, ये नहीं मानते भाई। और यहाँ पे दीदी लग गया सर्व करने। देखो शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, सिड्डू, दाल। बाहर से आया है। शाही पनीर जहाँ से भी आया है तो है ना। हाँ, दीदी वो शाही पनीर बाहर से आया। मैंने सिंपल बनाया है, ऐसे कढ़ाई पनीर पनीर। अब कैसी है दीदी आपकी तबीयत, ये बताओ पहले। अभी मेरी तबीयत फ़िलहाल तो ठीक है, बट जब थोड़ा चलती हूँ या उठते बैठते बारी ना हल्की सी दर्द होती है फील। हाँ, तो अब अभी हमारा सीज़न क्लोज़ होने वाला है। अभी तो सेब तोड़ने को रहते हैं थोड़े बहुत, तो उसके बाद मैं शिमला जाऊँगी। अब आर्यन भी आ चुका है, आर्यन से भी अच्छी तरह से बातचीत होगी। आर्यन बोल रहा है कि मासी शिमला आओ,
तो फिर अब जाऊंगी शिमला, फिर अपना एक बारी पूरा चेकअप करके आते हैं। तो अभी मैं खा रही हूँ पहले दाल चावल, और तो दीदी ने हमारे लिए बनाए हैं, देखो सिड्डू और तिल का बिड़ा डाला है शायद, ये नमकीन है और ये मीठा है। हाँ, ये मीठा तो मेरा है, नमकीन इन दोनों का है। और सारे मिलके यहाँ पे अब हम डिनर कर रहे हैं। तो डिनर के बाद हम लोग आ गए थे बिस्तर में यहाँ पे गप्पे मारने। दीदी बोल रहे हैं बिस्तर चलो लेट के गप्पे मारेंगे, बैठा हाँ, तो किसी खा के बैठा नहीं जाता ना। सच में नहीं बैठा जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग में हम पहुंच गए दीदी के पास। तो दीदी के पास बहुत टाइम से सोच रही थी मैं आने का, कि दीदी से मिलना है। दीदी भी बीमार हो गए थे और बीच में और भी बहुत कुछ हुआ, तो दीदी से काफ़ी टाइम से मिलना चाह रही थी। तो आज फाइनली दीदी के पास भी पहुंच गए। थोड़ा मेरा ससुराल दूर है ना, तो वहाँ से एकदम से आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। पर लेकिन चलो टाइम मिला तो इस बार हम पहले फिर रिश्तेदारी भी में आप घूम लोग रहे। आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्या भाई, आना तो था, आपके पास मिलने आना था। और फिलहाल के लिए मैं तो इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। आज के दिन बहुत मज़े आए, सफ़र भी खूबसूरत था और एंड में दीदी के पास पहुँच गए तो और मज़ा आ गया। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दिस इज मधुमा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। अगर आप मेरी लाइफ भी देखना चाहते हो, मेरी डेली लाइफ कैसी है, मेरे चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करें, पहाड़ी लाइफ विद कुसुम। अगर आपको दीदी का चैनल देखना होगा ना, दीदी की लाइफ देखनी होगी यहाँ पे। वैसे तो आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो दीदी को, हाँ जी। और थोड़ा प्यार दे देना। और वैसे दीदी इस बीच में बीमार हुए तो कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती है, दीदी थोड़ा बीच में डिमोटिवेट होते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे दीदी की वीडियोज़ को, तो इनको मोटिवेशन मिलेगी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इनके चैनल को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। बस। बाय।